जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत कुमार मिश्रा है जी। मेरा घर सिराथू जिला कौशाम्बी प्रयागराज के नज़दीक है जी। मुझे सर ये प्रॉब्लम जो है 2014 से शुरू हुई, क्योंकि मैं एच व्हीलर कंपनी में ऑडिटर था। तो मेरा सर बाहर का आना जाना रहा करता था, तो खान पान गलत हो जाता था। तो मुझे सर पहले ये स्टार्टिंग हुई कब्ज की वजह से, क्योंकि मैं जब पोटी जाता था तो काफ़ी ताकत लगाया करता था, बहुत ज़्यादा ताकत लगाया करता था। फिर धीरे धीरे सर उसमें खुजलाहट चालू हुई, फिर ईचिंग चालू हुई। तो सर कई जगह हमने दिखाने की कोशिश किया, कोई बताया कि घरेलू नुस्खा भी यूज किया, कुछ लोगों ने बताया कि ऐसा है हाथ में बांध लो, थोड़ा सा वो भी होता है, वो भी सर के वही कहता ना सर कि मरता क्या ना करता वाली कहानी मेरी हो गई थी। एक्चुअली क्या है, जब आदमी डाउन होता है ना जी सर, तो आदमी का जो इट इज द डिजीज क्या है कि आपको फिजिकली तो तंग करती है, मेंटली बहुत डाउन करती है। जी सर, मेंटली करके ये वाली डिजीज जिसमें पहले तो आप किसी से शेयर ही नहीं करते। जी सर, और करते भी हो ऐसे किसी से भी, मतलब जिससे करते हो अब उसको भी किसी को नॉलेज होती है, बट ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। अब हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। जी जी सर। तो वो, और ऐसा नहीं कि वो आपको हेल्प नहीं करना चाहते। जी सर। वो आपका भाई होगा, आपके मम्मी होंगे, कोई भी रिश्तेदार होगा, तो दे आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू। तो वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ टोटका बताते हैं। जी 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 सर। बट समटाइम्स वो फायदे करता है और ज़्यादातर वो नुकसान करता है। जी सर। तो सेम थिंग हैपेंड इन योर केस आई थिंक। अब सर आप यानी मुझे पढ़ने का थोड़ा शौक था। कभी कभी कोई कार्यक्रम होता है या तो कोई इवेंट होता है, एनुअल फंक्शन, तो उस पर मुझे मंच संचालन का, एंकरिंग का काम मुझे बहुत पसंद था, मैंने किया भी है। कई सारे अधिकारी आए थे, उन्होंने। फिर एक सर ऐसा वक्त आया कि बिल्कुल मेरा दिमाग यहाँ से बिल्कुल यहाँ चला गया, पेट नहीं साफ हो रहा है। फिर धीरे धीरे सर स्टार्टिंग हुई, तो एक मेरे जान पहचान के तो कहें कि इसका इलाज बंगाली बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं सर फर्स्ट टाइम एक बंगाली के पास गया, तो उसने कोई सुई लगाया करता था, तो पूरे मुझे खुजलाहट हुआ करती थी पूरे शरीर में, और दवा दे देता था। वो कंडीशन में बैठ नहीं पाता था। वहाँ गया मैं, तो कहे अभी ऑपरेशन करने लायक नहीं है, ये अभी मैं नहीं करूँगा। सर समस्या बढ़ती गई, तो मैंने अपने पिताजी से इसको शेयर किया। तो मेरे पिताजी ने कहा बड़े बड़े डॉक्टर हैं, मैं अच्छे सर्जन को चलो किसी को दिखा देता हूँ, बंगाली के चक्कर में कहाँ पड़े हो। तो मेरे पिताजी नहीं माने, उस बंगाली के पास गए कि कहे क्या है, अगर आप ना ठीक कर पाए तो आप बता दीजिए। तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। तो पापा ने कहा चलो, वे एक लोग और जान पहचान के थे, तो मुझे दूसरे बंगाली के पास ले गए। उसने देखा कहे अभी स्टार्टिंग है, 10% है, फीसर है, उसने बताया। तो उसने मुझे सर 5 दिन की गोली एमॉक्सिसिलिन 625 और ये दे दी। तो 5 दिन मैंने खाया, तो मुझे 1 ईयर का आराम लग गया। फिर मुझे वही दिक्कत, फिर मैंने उसी को दिखाया। एक्चुअली वो जो उन्होंने दी थी एंटीबायोटिक थी जी। तो जो इन्फेक्शन था टेम्परेरीली बैठ गया जी। बट वो सिर्फ टेम्परेरीली बैठा, क्योंकि रास्ते की दिक्कत थी, फट तो रहा ही था। जी जी। वो जैसे फिर दोबारा एक्टिव हो गया। जी जी। जितने दिन एंटीबायोटिक खाते हो उतने दिन सप्रेस रहता है किसी का, उसके बाद खान पीन परहेज के कारण 6-6 महीने, साल भी सप्रेस रह जाता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जो 10-10 साल तक इसे चलाते रहते हैं। 6 महीने दवाई खाई, फिर बंद कर दिया, फिर खाई, बंद कर दी, कोई ना कोई होम्योपैथिक खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो डेफिनेटली वो आपके सिम्टम कंट्रोल कर रहे हैं, डिजीज़ कंट्रोल। जी जी जी। तो डिजीज़ कंट्रोल नहीं होगा तो इवन आपको उस टाइम पे ठीक लग रहा होगा, 5 दिन एंटीबायोटिक खा के, उसके बाद थोड़े दिन ठीक लगा। एंटीबायोटिक वैसे भी बंगाली नहीं दे सकते, ये आपका या सर्जन देगा या फिजिशियन देगा। जी। बट चलो उसके बाद सर मैं दिक्कत मुझे बढ़ती गई, मुझे बैठने उठने में परेशानी हो गई। जब मैं सर पोटी जाता था तो आप समझ लीजिए कि मैं अंदर रो दिया करता था, ना दर्द हुआ। फिर पोटी करने के बाद कम से कम 1-2 घंटे लेट जाया करता था टेढ़ा होके। तो बढ़ती गई समय तक उसने कहा कि ऐसा है कि मैं आपको इंजेक्शन लगा दूंगा। तो उसने वो प्रोक्टोस्कोप डाल के देखा, उसने कहा कि 4 मस्से हैं, ऑफिसर हो गया है, तो मैं आपको ऑपरेशन करूंगा तो स्टेज लेवल में इंजेक्शन लगा देता हूँ। मेरा सर करवाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर एक मेरा दोस्त था, उसने कहा नहीं यार तुम। और सर देखिए दुर्भाग्य है कि मैंने पहले आपके यहाँ फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लिया था, सारी चीज़ें की जानकारी, क्योंकि कोरोना टाइम पे था, ये सन 2021 की बात है, अप्रैल की। तो अभी आपका अपॉइंटमेंट बंद था, अप्रैल से इसे खुला, तो मेरे पास मैसेज आया कि अब चालू हो गया है। तो मैंने सारी जानकारी ली कि सीटिंग इतने में होगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं वहाँ बंगाली के यहाँ मुझे ले गए 26 जनवरी सन 2021 को। मेरा मन नहीं था, पर उसने कहा ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, इसको पालो नहीं, इसको करा लो, इनसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। दिल्ली में पता नहीं क्या है, वहाँ जानते हो क्या तुम, आजकल सब यूट्यूब में ये है वो है सर। तो नेचुरल है, एक ये फेयर तो बहुत होना भी चाहिए और ये नेचुरल भी है।
बट यही एक जरिया भी है जी। नॉलेज आपको हेल्प भी कर सकती है और समटाइम्स कुछ दिक्कत भी आ सकती है, तो बट हाँ यू हैव टू, माइंड तो ओपन होता है ना आपका। और एक अंकल हैं मेरे, वो हब्बू नगर के रहने वाले, मेरे कौशाम्बी में दारानगर पड़ा था, उन्होंने आपके यहाँ से ही कराया था, 4 सीटिंग हुई थी, उन्होंने ग्वालियर में कहीं इंजेक्शन लगवाया था। तो बस यही है कि उस समय जानकारी नहीं हो पाई, तो उसने मुझे इंजेक्शन लगा दिया, उसने कहा कि मैं 1 हफ्ते आपको कोई दवा नहीं दूंगा, ये धीरे धीरे मस्से जो है आपके कट के गिर जाएंगे। और फीसर में उसने 3 टाँके मार दिए। करा लिया मैं करा के इसमें घर आया हूँ। अर्ली मॉर्निंग जब मैं पोटी के लिए गया हूँ तो सर मैं आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आपसे बता नहीं सकता, मैं रो दिया। इसके बाद आप समझ लीजिए सर कि बस मुझे दिक्कतें कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती गई। फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि पिताजी मेरे गांव में रहते थे, वो आए, मेरे पूरे मोहल्ले वाले, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उठ नहीं पाऊंगा। और मैं 3 महीने सर फोल्डिंग में टेढ़ा होकर लेटा था। जब वो मुझे ड्रेसिंग के लिए बुलाता था तो मैं रात भर जागा करता था। मेरी पत्नी और मेरी 6 महीने की बेटी थी, मैं रात भर रोता था इस डर से कि अर्ली मॉर्निंग मेरी ड्रेसिंग होगी। और जिस तरह वो ड्रेसिंग करता था, उसका गंदा संदा चैम्बर था, पट्टी लगा लेता था, खूब दबाता था, इतना सर रोना। उसने सर मुझे 32 बार बुलाया ड्रेसिंग के लिए। 18 दिन बाद वो कहता है कि ओ ये आपके अंदर पपड़ी पड़ गई है। तो मैंने कहा ड्रेसिंग तो आप रोज करते हैं, एक दिन में तो ये चीज़ होनी नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? तो मैंने कहा अगर पपड़ी पड़ गई तो कोई आप साधन बताइए। कहे नहीं, इसको चिमटी से निकालना पड़ेगा। फिर उसने सारा सब कुछ करके मुझे एनेस्थीसिया यहाँ पे हल्का सा लोकल वो देके, फिर जिस समय उसने नोचा है सर, मुझे याद है इसमें नोचा तो मैं बिल्कुल स्ट्रेचर से गिर गया था सर, पूरा ब्लड निकल रहा था, मुझसे दर्द असहनीय था। मेरे भैया आए, मेरे पिताजी आए, बल्कि उनसे कहे कि अगर आपके बस का नहीं है तो मैं अपने लड़के को कहे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। होता गया सर। अब जब समस्या मुझसे बढ़ गई तो उस समय सर सेकेंड वेव कोरोना की आ गई सर, चारों तरफ हाहाकार और डर भी लग रहा था। बस अब ये है कि सर महादेव और नारायण की कृपा थी, उन्हीं का नाम लेके बस किसी तरह हो जाए सर। बस अब आपको दिखाना, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। तो जो मेरे अंकल थे जो आपसे करा चुके थे, तो कहे वो दिल्ली में एक डॉक्टर, तो मैंने कहा कहीं सर आपने आशीष भनोट को तो नहीं दिखाया? कहे बस वही है। तो मैंने कहा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर 18 अगस्त के दिन मैंने आपका अपॉइंटमेंट लिया, मैं यहाँ पर आया और आपने देखा तो घबराया हुआ था, क्योंकि सर मेरे बगल में एक बंगाली से ऑपरेशन कराओ हुए तो सेकेंड करे सर, उनको पूरा कैंसर हो गया। अब वो सर वो भी डर। और सर आप ये विश्वास नहीं मानेंगे कि मैं जितने दिन पीड़ित था, मैं आपका वीडियो देख के सोया करता था। मुझे लगता सर मुझे ठीक कर देंगे, एक होप भी मतलब सर आप एक तरह की नींद की गोली थे। बस आपका वीडियो देख के मैं, आज आप देख लेंगे पता नहीं कितनी वीडियो मैंने अनगिनत बार आपकी वीडियो देखे, मुझे मैं नींद में, मेरी पत्नी का क्या देख रहे हो? सर को देखता हूँ, मैं कहा इनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, होप थी मुझे। फिर मैं आया, आपने देखा, आपने कहा कि 2 से 3 सीटिंग हो जाएगी और घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आपने MRI कराने के लिए कहा। मुझे सर सबसे अच्छी बात ये लगी, मैंने अपने घर में भी कहा, मोहल्ले में भी कहा कि सर ने कोई डॉक्टर होते हैं कि नहीं आप हमारे यहाँ से MRI कराइए, आप हमारे, ये हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा चाहे जहाँ से कराइए, में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपने 9 दिसंबर को मेरी सर्जरी की। और सर आपसे सही बताऊं तो सर्जरी होने के बाद मुझे पता ही नहीं हुआ कि मेरी सर्जरी थी। मेरे पूरे मोहल्ले वाले जान गए कि दिल्ली जा रहे हैं सर्जरी कराने, और मैं जस्ट अगले दिन जीन्स टी-शर्ट जैकेट पहन के निमंत्रण खाने गया तो मेरे बगल वाले कह रहे हैं अरे अरे तो दिल्ली सर्जरी कराने गए तो जीन्स टी-शर्ट जैकेट पहना हुए। मैंने कहा मेरे सर आशीष सर का कमाल, उनके हाथों में वो जादू। और मैं तो महादेव से यही विनती करूँगा कि आप सर इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह अनगिनत लोगों का उद्धार करते रहें सर। जैसे ऋषि सुश्रुत जनक थे सर्जन के, वैसे सर आप हैं। आपने सर बहुत हेल्प किया। फिर आया, फिर आपने कहा थोड़ा सा रह गया है, अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। आज मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ, मेरी छोटी सी बच्ची है, आज मेरी पत्नी भी खुश है, मेरे ससुराल वाले भी खुश हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे साथ आया करते तो वो भी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं कि सर ने आपको ठीक कर दिया। आपने सर मेरा जीवन मुझे वापस दे दिया और मैं बच्चे से खा पा रहा हूँ, पी पा रहा हूँ, घूम पा रहा हूँ और सोच पा रहा हूँ। जो मेरे अंदर एक जी लाइफ में फोकस कर पा रहा हूँ। एक समय तक सर लाइफ में फोकस चला गया था, मान के चलिए सर एक मुझे नया जीवन मिला है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो बंगाली या झोला छाप उसका भुक्तभोगी मैं आपके सामने हूँ।
और इससे मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप कहीं ना गलती करके डॉक्टर आशीष सर के पास आके अपॉइंटमेंट लेके अपना इलाज कराएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से आपको एक नई दिशा मिलेगी और आपको एक नई उड़ान मिलेगी और आपका रोग पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ठीक है, पर सबका इलाज कैसे करूँगा मैं? नहीं सर, देखिए होता क्या है सर, आज सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है। कहते हैं सर मैं अगर फंसा हूँ तो मैंने न जाने कितनों लोगों को बचाया है। मुझसे कई लोग पूछते हैं यार बंगाली ने कैसा ऑपरेशन किया। मैंने कहा भैया मत जाना, आप विश्वास नहीं माने कि मैंने 5 लोगों को बचाया। अब मैंने आपका एड्रेस दिया, 2 लोग बल्कि आए भी और आपके पास से संतुष्ट होके गए और आज वो खुश भी हैं। एक गोपाल मिश्रा करके आए थे हमारे यहाँ संस्कार गेस्ट हाउस से, उनका वो भी घबराए हुए थे, ब्लड आ रहा था। आपके यहाँ से गए, इतना संतुष्ट है कहें हमें, बल्कि कह रहे थे साथ में चलना है, पर सर लगन टाइम चल रहा है तो उनका गेस्ट हाउस का काम रहता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जब तक रहूँगा हर साल आप मिलने के बहाने आपको दिखाता रहूँगा और ईश्वर से महादेव से प्रार्थना करूँगा कि आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और सभी ज़रूरतमंदों की सेवा करते और इस रोग से उनको छुटकारा देते रहें। अगर आपसे कोई बात करना चाहता जी सर, मैं बिल्कुल मैं तत्पर रहता हूँ। मैं तो ऐसे बताता रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 7705856953। एनी टाइम 24/7 कभी भी मुझसे फ़ोन करके सर के बारे में, इलाज के बारे में मैं बिल्कुल सही उसको जानकारी दूंगा, उसको सही गाइडेंस दूंगा। ठीक है। मेंटल थोड़ा सा लोग बीच में कई बार ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में डिप्रेस होते हैं, उनको भी इक्वल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो होता क्या है सर, आजकल बहुत सारे प्रिस्टीन केयर करके चल रहे हैं। अगर आप उनको थोड़ा सा चल रहा मोबाइल में क्लिक कर दीजिए तो कॉल पे कॉल आपको करते रहते हैं। मैंने भी 1-2 बार आपके आने प्लेस कर दिया था, पर मैंने कहा नहीं, एक कहावत तो मेरे बाबा ने बताई थी कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। और मैंने आपको साधा और मैं आज आपके सामने हूँ। मेरा वजन सर, मैं जब आपके यहाँ आया था तो 51 kg था। हाँ, मुझे ध्यान आ रहा, बहुत दुबले। और आज अभी वाइफ थोड़ा गांव चली गई तो थोड़ा 4-5 दिन से खान पान बिगड़ा। मैं भी 5 दिन पहले नापा तो मेरा 62 kg था। थोड़ा आपके कहने का, आप कहते थोड़ा वेट ज़्यादा ना बढ़ने पाए, तो वेट मेंटेन रखता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो ये सब आपकी कृपा से हो पाया। और सबसे बड़ी चीज़, आपने किसी तरीके का परहेज को, इतना प्रकाशन, ड्रेसिंग भी सर। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत से लोग ड्रेसिंग से घबराते हैं। ड्रेसिंग बहुत ही अच्छी, क्योंकि आपने वो पुरानी वाली सही थी सुबह शाम वाली, आप ज़्यादा अच्छा बता पाओगे कि क्या सर। ड्रेसिंग तो इतनी ईजी है सर की, मैं भी घबराया हुआ था। 1 हफ्ते जो आप बताते ऊपर से पट्टी रखना है, मेरी वाइफ ड्रेसिंग किया करती थी सर। और आपने जो वीडियो किया था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरी ड्रेसिंग हो रही है। और एक चीज़ ज़रूर ये थी, जितनी अच्छी ड्रेसिंग आप करेंगे, जितने टाइम पे 1-3 टाइम आप बताते हैं, जितनी अच्छी ड्रेसिंग उतनी जल्दी हीलिंग होगी। तो ये आप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जी हाँ, खुद भी मेंटल ब्लॉक होता है तो हमारा कोई कर नहीं पाएगा। जी ऐसा नहीं है, बहुत तो इजी की पट्टी रखनी है। सर का प्रोसीजर बहुत इजी है और बहुत बढ़िया है, बहुत हेल्पफुल है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोई दूसरा नहीं, केवल आशीष भनोट सर, बस।